गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, कर्म करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब यहाँ पर हर किसी ने देना है। कोई भी आज तक कर्मों से नहीं बचा है, कर्मों के हिसाब से नहीं बचा है जो अब बचेगा। इसलिए बाबा जी कहते हैं कोई भी कर्म सोच समझकर ही करना चाहिए। साथ संगत जी, ये तो हम सत्संग में सुनते ही हैं कि कर्मों का अगर हिसाब इस जन्म में पूरा ना हो तो हमें अगली जूनी में फिर से आकर हमें कर्मों का हिसाब पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक कर्मों का हिसाब पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें मुक्ति तो मिलेगी ही नहीं। साथ संगत जी, घटना शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती करती हूँ। संगत के अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें जी। साथ संगत जी, एक ऐसे ही सत्संगी भाई था जिसने नामदान ले रखा था और ये सेवा पर भी जाता था, लेकिन इसके कर्म ऐसे थे कि जिसके कारण इसे अगला जन्म सांप की जूनी में लेना पड़ा। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक सांप डेरे में घुस आता है, जिसे देखकर बाकी सेवादार भाई डर जाते हैं। सेवादार भाइयों में से एक सेवादार भाई बाबा जी के पास दौड़ा दौड़ा जाता है और बाबा जी को पूरी बात बताता है कि बाबा जी, आज हमने डेरे में एक सांप देखा और हमें डर है कि वह सांप बाकी सेवादारों और आपको किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि हमें तो वह जहरीला सांप लग रहा था। सेवादार भाई डरा हुआ था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है और क्या नहीं। जब वह सारी बात बाबा जी को बताता है तो चिंता व्यक्त करता है। कहते हैं बाबा जी, पता नहीं वो सांप अब इधर से उधर भागी जा रहा है, हम उसे पता नहीं कैसे पकड़ेंगे और अब हमें कैसे पता लगेगा कि वह डेरे में किस जगह पर जाकर छुपा है। फिर वह सेवादार भाई बाबा जी को कहता है कि बाबा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम आगे क्या करेंगे। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा शांत, तुम इतना मत घबराओ। जिस सांप की तुम बात कर रहे हो वह बेचारा तो तुमसे छुपता फिर रहा है, वह तो खुद तुम लोगों से डर रहा है और तुम उसी बेचारे से डर रहे हो। तो वह सेवादार कहता है कि बाबा जी, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। तो उस समय बाबा जी कहते हैं, बेटा जाओ, तुम अपनी सेवा पर लग जाओ और सांप के बारे में ज़्यादा मत सोचो और किसी को ज़्यादा खबर मत फैलाना, वरना बाकी के सेवादार भी डर जाएंगे। वह भाई कहता है कि पर बाबा जी, अगर वह सेवादार आपके सामने आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, या फिर उसने किसी भी सेवादार को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाया तो फिर क्या होगा। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैंने कहा ना, तुम चिंता व्यक्त मत करो, वह सांप कुछ भी नहीं करेगा, वह तो बस गलती से यहाँ पर आ गया है, अपने आप ही चले जाएगा। इतना कह के बाबा जी उस सेवादार को वहाँ से भेज देते हैं। साथ संगत जी, थोड़े दिन बीतते हैं, जैसे ही बाबा जी डेरे से कहीं जा रहे होते हैं, वह सांप बाबा जी के पैरों में आके बैठ जाता है। यह सब देखकर बाकी के सेवादार डर जाते हैं कि वह सांप कहीं बाबा जी को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचा दे, और वह सांप को बाबा जी के पास से हटाने की कोशिश भी करते हैं। तो बाबा जी उन सभी को रोक देते हैं, कहते हैं, बेटा परेशान मत हो, यह मुझे किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचाएगा। पर सेवादार कहते हैं कि पर बाबा जी, ये सांप है, अगर इसने आपको काट लिया तो बाबा जी कहते हैं, बाबा जी उन सेवादारों को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा आप लोग चिंता ना करें, यह सांप किसी को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। तो सेवादार पूछते हैं, बाबा जी पर ऐसा क्यों। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये पिछले जन्म में एक सत्संगी भाई था जो कि नामदान तो ले रखा था, सेवा पर भी जाता था, लेकिन यह हमेशा दूसरों के साथ धोखाधड़ी करता था, बुरा व्यवहार करता था, जिस कारण इसको इस बार
सांप की जूनी में आना पड़ा है, लेकिन यह किसी को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। तो सेवादार कहते हैं कि बाबा जी, अब ये आपके पैरों में बैठा है तो यह आपसे क्या चाहता है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये यहाँ पर मुझसे मिलना आया है और ये बस मुझसे मुक्ति चाहता है, इसलिए ये मेरे पैरों में आके बैठा है। यह मुझसे कह रहा है कि मैं इसे इस जूनी से मुक्त कर दूं। तो सेवादार कहते हैं कि बाबा जी, आप इसे मुक्त कर दीजिए। तो फिर इस पर बाबा जी आगे कहते हैं कि बेटा नहीं, मैं इसे ऐसे मुक्ति नहीं दे सकता। अब इसने जो भी कर्म किए हैं उनका तो हिसाब किताब करना पड़ेगा, उसके तो इसको भुगतान करना पड़ेगा। जब इसके कर्मों का लेखा जोखा खत्म हो जाएगा तो इसे मुक्ति अपने आप ही मिल जाएगी। तो सेवादार कहते हैं कि बाबा जी, इस सांप की आंखों में तो आंसू हैं, अगर आप मुक्ति नहीं दोगे इसे तो फिर इसका क्या होगा। बाबा जी कहते हैं, हाँ मैं देख सकता हूँ कि इसकी आंखों में आंसू हैं और ये मुझसे बार बार ये वादा मांग रहा है कि मैं इसे मुक्ति दे दूं और इसे अपने साथ ले जाऊं। लेकिन फिर बाबा जी उसे कहते हैं कि थोड़ा सब्र कर, तेरे को मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तुझे अपने कर्मों का हिसाब तो पूरा करना ही होगा ना। जैसे ही वो पूरा होगा मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा। बाबा जी सांप से ऐसे वादा कर देते हैं। तो सेवादार आगे कहते हैं कि बाबा जी, अब इसे हम कहाँ छोड़कर आएं। ऐसा करते हैं, इसे तेरे के पास जो जंगल है वहीं पर छोड़ आते हैं। ये यहाँ पर कैसे रहेगा और किसी को इसने हानि पहुँचा दी। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये किसी को हानि नहीं पहुँचाएगा। बाबा जी एक सेवादार को कहते हैं कि जाओ, इसके लिए एक बोरी ले आओ। सेवादार एक बोरी लेके आता है। तो बाबा जी कहते हैं, तुम बोरी का मुंह खोल दो, ये अपने आप ही इस बोरी में चले जाएगा। सेवादार भाई जैसे ही बोरी का मुंह खोलते हैं तो सांप अपने आप ही बोरी में चले जाता है। फिर इस बोरी को बांधकर गाड़ी में रख दिया जाता है। तो सेवादार भाई कहते हैं कि बाबा जी, हम इसे जंगल में छोड़ आते हैं। तो बाबा जी उस पर कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो सेवादार भाई मना करते हैं, कहते हैं बाबा जी नहीं, आप क्यों परेशान होते हो, हम हैं ना, हम छोड़ आएंगे। तो बाबा जी कहते हैं नहीं बेटा, मेरा भी जाना ज़रूरी है। तो बाबा जी भी गाड़ी में बैठते हैं और सभी सेवादार भाई और बाबा जी की गाड़ी जंगल की तरफ चल देते हैं। जंगल के बाहर सेवादार भाई गाड़ी रोकते हैं। तो बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी, यह तो जंगल बहुत घना लग रहा है, हमें बाहर निकलना सही नहीं होगा। तो बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, ऐसा करो, अब ये बोरी का मुंह खोल दो, ये सांप अपने आप ही निकल कर इस जंगल में चले जाएगा। सेवादार बाबा जी के कहे अनुसार उस बोरी का मुंह खोल देता है और सांप अपने आप ही उस बोरी में से निकल कर चले जाता है। तो जैसे ही सांप जंगलों में चले जाता है वैसे ही सेवादार भाई कहते हैं, बाबा जी हमें लगता है ये भी यहीं आना चाहता था। बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा, ये तो यहीं रहता है, बस घूमते घूमते मुझसे मिलने चला आया था, इसको बस मुझसे मुक्ति चाहिए थी, लेकिन मैं भी अब मजबूर हूँ, ऐसे में मुक्ति इसे नहीं दे सकता हूँ। क्या फ़ायदा, अगर आज इसे मुक्ति मिल जाए फिर दूसरी जोनी में इसे जाना पड़ेगा। इसलिए अगर एक बार इसके कर्मों का हिसाब पूरा हो गया तो अपने आप ही इसे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि इसे अपने किए पर पछतावा तो है ही। साथ संगत जी, जब हमें यह जीवन मिला है जो कि हम बाबा जी से जुड़े हुए हैं, तो फिर क्यों हम ऐसे कर्म करते हैं। क्या पता अगला जीवन हम कहाँ हमें मिले, कहाँ नहीं। अगर हम अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे तो क्या भरोसा जो अगली जूनी हमें मिलेगी उसमें हम बाबा जी से मिल भी पाएंगे। तो बाबा जी ने जो जीवन हमें दिया है, तो क्यों हम अपने कर्मों को मैला करके अपने आप को गंदा किए जा रहे हैं। क्यों हम लोग अपना मन भजन सिमरन की तरफ लगा नहीं पाते हैं, जैसे कि बाबा जी समझाते हैं। क्यों हम फिर भी लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। क्या आखिर साथ हम लेकर जाएंगे, कुछ नहीं, तो फिर हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। साथ संगत जी, अब समय आपसे विदा लेना का है। आपसे विनती करती हूँ, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें
और संगत के अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।